नमस्कार। आज मैं विज्ञान शकुंतलम के चतुर्थ अंक का अंतिम श्लोक जो है आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ। ये पूरा चतुर्थ अंक जो है वो अभिज्ञान शकुंतलम का ये शकुंतला की विदाई पर इसका जो सार है उस पर आधारित है। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंका तत्रमय चतुर्थो श्लोका। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो है वो नाटकों में श्रेष्ठ है और उसमें भी चतुर्थ अंक सबसे श्रेष्ठ है। तो ये पूरा अंक जो है किस तरीके से माँ बाप की, माता पिता की जो अपने लड़की के लिए जो भावनाएं हैं उसको उकेर के रखता है। अंतिम श्लोक है जिसमें किस तरीके से कन्या को पराया धन बताते हुए उसके स्वामी को उसे सौंपते हुए प्रसन्न चित्त हैं कण्व ऋषि जो अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला के पालने वाले हैं, यानी कि धर्म पिता हैं। तो देखिए इसमें अंतिम श्लोक हम देखेंगे। अर्थो ही कन्या परकीय एव तामध्य संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासा इवांतर आत्मा। देखिए पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। परकीय एव का मतलब होता है दूसरों का ही। पर माने दूसरा, एव माने ही, अर्थ माने धर्म, धन, परिग्रहीतु माने पति के पास, संप्रेष्य माने भेजकर, प्रत्यर्पित माने लौटा देना, न्यास माने धरोहर, अंतरात्मा माने हृदय, आत्मा, विशद माने स्वच्छ, निश्चिंत। देखिए किस तरह से इसमें जो संदर्भ हम ग्रहण करेंगे कि किस तरह से पराये धन को जब हम उसके स्वामी को अर्पित करते हैं तो किस तरह से धन लेने वाला व्यक्ति जिसके पास धरोहर स्वरूप उस धन को रखा गया है वापस लौटाते समय प्रसन्न होता है। व्याख्या देखेंगे। कन्या रूपी धन तो पराया धन है, अर्थो ही कन्या परकीय एव, ये सूक्ति भी है। अर्थ माने धन बताया था। कन्या का धन तो पराया धन है। तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतु, आज उस धन के ग्रहण करने वाले पति के पास भेजकर दूसरे की धरोहर को, यानी कि धरोहर के स्वामी को लौटाकर मैं प्रसन्नचित्त हूँ। जातो ममायम विशद प्रकामम प्रत्यर्पित न्यासा एवांतर आत्मा। किस तरह से खुश हूँ कि जिस तरह से किसी के पास कोई धरोहर रख दे और धरोहर का स्वामी सुरक्षित धरोहर प्राप्त कर लेता है तो धरोहर की रक्षा करने वाला प्रसन्न हो जाता है। कन्या परकीय अर्थ से तात्पर्य है कि कन्या पिता के लिए धरोहर है, उस धरोहर की यत्नपूर्वक चिरकाल तक रक्षा करना चाहिए। उसको योग्य वर के हाथ में सौंपकर वास्तविक रूप में पिता को शांति प्राप्त होती है और उसका संकल्प जो है वो पूरा होता है। हमारे भारतीय समाज में भी ये कहावत है कि लड़की की शादी करने के बाद माता पिता एक बार गंगा नहाने जाते हैं। ये प्रतीक रूप है। प्रतीक रूप कैसा है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से पूर्ण होने के पश्चात गंगा स्नान करना, यानी कि गंगा नहा लेना, यानी कि कार्य को पूर्ण कर लेना, अच्छे से पूर्ण कर लेना। तो अब इस तरह से आपकी अभिज्ञान शकुंतलम कक्षा 12 के बच्चों, आपकी अभिज्ञान शकुंतलम ये जो है आपका नाटक पूरा हो गया। एक बार मैं इसका नाट्यकला पर, कालिदास की नाट्यकला पर अगला वीडियो भेजूंगी। उसके पश्चात दूसरा जो रघुवंश है, दूसरी पुस्तक, उसको प्रारंभ करूंगी। नमस्ते, धन्यवाद।